हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा एकेडमी पर। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीआरपीसी पे। सीआरपीसी का चैप्टर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दंड न्यायालय और कार्यालयों के गठन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम धारा 6 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें दंड न्यायालयों के वर्गों के विषय में बताया। जब आप आपके जिले के किसी कोर्ट में जाते हो तो आपने देखा होगा कि जिला सत्र न्यायालय लिखा होता है और उसके अंतर्गत आप जाते हो कोर्ट के अंदर, तो आपको बहुत सारी कोर्टें दिखाई देती है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश। तो इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाला, जब हम न्यायालय की बात करें तो एक न्यायालय होता है हमारा संवैधानिक न्यायालय, ठीक है, संवैधानिक न्यायालय। और दूसरा होता है हमारा अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, एक संवैधानिक न्यायालय होता है, दूसरा हमारा होता है अधीनस्थ न्यायालय। संवैधानिक न्यायालय की जब हम बात करें तो संवैधानिक न्यायालय में हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, जो भारत का श्रेष्ठतम अदालत है, उच्चतम न्यायालय, और दूसरा आपका हर राज्यों की आपकी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ठीक है। और जब आप अधीनस्थता की बात करते हैं तो आपकी जो हाई कोर्ट होती है उसके अधीन आपकी कौन कौन सी न्यायालय आती है। तो पहला होता है आपका सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय। फिर आपने देखा होगा उसके बाद आता है आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, मजिस्ट्रेट के न्यायालय आते हैं, ठीक है। और यदि कोई यहाँ पर महानगर मजिस्ट्रेट होगा, महानगर होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आते हैं महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय आते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की। फिर आते हैं द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय आते हैं आपके, ठीक है। तो हम न्यायालय की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय में इस प्रकार के न्यायालय आते हैं। सेशन न्यायालय आता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट आते हैं, ठीक है। महानगर यदि क्षेत्र होगा तो वहाँ पे महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय होंगे और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय होंगे। और यदि किसी विशेष न्यायालय की यदि बात करें, किसी विशेष मामलों की बात करें, तो वहाँ पे विशेष न्यायालय भी आते हैं, ठीक है। ये तो रही न्यायालयों के प्रकारों की बात। यदि हम इसको और ज़्यादा डिस्कस में यदि हम बात करें तो आप आपके जिले में जब जाते हो तो चलिए अब हम धारा 6 की बात करते हैं, जिसमें दंड न्यायालयों के वर्गों की भी बात की गई है। अभी हमने देखा कि सेशन न्यायालय, मजिस्ट्रेट के न्यायालय, महानगर के मजिस्ट्रेट और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय हमने देखे। तो जब हम सीआरपीसी पढ़ते तो उसका जो सेक्शन 9 से 10 तक है, जिसमें सेशन न्यायालय की बात कही गई है, सेक्शन 11 से 15 तक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की बात कही गई है, और महानगर के मजिस्ट्रेट 16 से 19 तक आते हैं और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट 20 से 23 तक आते हैं। अब हम देखते हैं सेशन न्यायालय को। तो सेशन न्यायालय को जो पीठासीन अधिकारी होता है, मतलब कि जो मुखिया होता है, वो उसे हम कहते हैं सत्र एवं जिला न्यायाधीश, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट जज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो उसके बाद आता है आपका अपर सेशन न्यायाधीश, ठीक है। और उसके बाद आता है अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जिसे हम एडीजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब आप कोर्ट जाते हो तो आपने देखा होगा कि सेशन न्यायाधीश, ठीक है, जब आप कोर्ट जाते हो तो सबसे जो मुखिया होता है किसी जिले की जो कोर्ट होता है उसका मुखिया होता है, तो वो कौन होता है, जिला एवं, जिसे हम सत्र एवं जिला न्यायाधीश या जिसे सेशन न्यायाधीश के नाम से भी जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। उनको सहयोग देने के लिए, उनके कार्यों को सहयोग देने के लिए, ठीक है, किन की नियुक्ति की जाती है, अपर सेशन न्यायाधीश और अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश की। अब हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट के न्यायालय की, तो ये सेक्शन 11 से 15 तक में बात कही गई है। इसका जो मुखिया होता है उसे हम मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में यदि हम कहें तो CGM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। उसके नीचे हम बात करें तो आपका आता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिसे हम जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो आता है हमारा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं JMSC, ठीक है। तो ये इनके, ठीक है, जब द्वितीय क्लास, जब आप किसी न्यायिक सेवा में जाते हैं तो सबसे पहले आप जो बनते हो क्या बनते हो, व्यवहार न्यायाधीश बनते हो, मतलब कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट बनते हो। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है, आप प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट बनते हैं। उसके बाद आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हो। उसके बाद आप क्या बनते हो, सेशन न्यायाधीश बनते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यदि कोई महानगर क्षेत्र है तो वहाँ पे होता है महानगर मजिस्ट्रेट। तो उसका जो मुखिया होता है पीठासीन अधिकारी होता है, उसे हम मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो अपर महानगर मजिस्ट्रेट आता है, ठीक है, उसका न्यायालय आता है। उसके बाद सेशन महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय आते हैं। अब हम बात करते हैं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की, तो इसमें आता है जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की बात करें तो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न होता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट में क्या होता है, न्याय प्राप्त किया जाता है, वहाँ भी न्याय प्राप्त मिलता है, लेकिन ये इस न्यायालय से भिन्न होता है। जैसे हम लोग कहें कलेक्टर जो होता है वो एक न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आता है, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट आता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब कलेक्टर की गाड़ी आती है तो आपने लिखा होगा जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो ये वही मजिस्ट्रेट होता है। तहसीलदार हो गया आपका, डिप्टी कलेक्टर हो गया, तो ये सारी जो आते हैं वो किस में आते हैं, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आते हैं। कि जो किसी ज़िले में जो शीर्ष कोर्ट आते हैं उसमें सबसे पहला आता है आपका डीजे साहब आता है, डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं। उसके बाद आपके एडीजे आते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो कौन होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हम CGM के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC के कोड आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो JMSC के कोड आते हैं। यदि और हम बात करें तो कुछ विशेष कोड भी आते हैं किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए, किसी विशेष जैसे मान लीजिए STSC का कोई केस आता है, किसी महिला से संबंधित केस आता है, तो उससे निपटने के लिए भी कुछ विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है, ठीक है। कुछ विशेष न्यायालय इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने बात करी न्यायालयों की क्रमबद्धता को, हमने देखा किस प्रकार हम किसी कोर्ट में जाते हैं तो हमें इस प्रकार के न्यायालय देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको न्यायालयों की क्रमबद्धता को समझ में आ गया होगा। किसी कोर्ट में जाए तो आप दिक्कत नहीं देगा।